गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सोमवार 13/7/2020 रोज पिछली ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट जब अपन ने पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर अपने क्लियर किया था टेस्ट रूप। आज अपन सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संघीय शक्ति। इस चैप्टर का नाम है संघीय शक्ति। तो संघीय शक्ति नाम आते ही हमें पता चल जाता है संघीय का मतलब होता है एकता में। संघीय का मतलब होता है एकता में, शक्ति यानी बल, यानी एकता में ही बल है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से हम आप बच्चों को एकता के बारे में बताया जाएगा। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कई प्रकार की हम कहानियां पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहेंगे यूनियन स्ट्रेंथ यानी एकता में बल। आपने और मैंने, हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी। आज वही कहानी आपके इस पाठ के माध्यम से थोड़े सा इसमें मॉडिफाई किया गया है, थोड़े से इसमें कैरेक्टरों के नाम दिए गए हैं। बाकी कहानी वही है जो आपने और मैंने, हम दोनों ने बचपन में पढ़ी थी। अगर मैं बात करूँ संघीय शक्ति की, तो हमेशा से ही आपने इसके बारे में कई कहानियां सुनी, चाहे किसान के 4 पुत्रों के बारे में पढ़ी, बैलों के वाली कहानी पढ़ी, कबूतरों वाली कहानी पढ़ी। तो इस पार्ट में आपने वही कबूतर वाली कहानी है जो आपने 3rd स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड या कभी भी कहीं कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ी। आपने क्या, मैंने भी यही पढ़ी। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यही होता है कि हमें कभी भी अलग थलग नहीं रहना चाहिए। हमेशा से अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ तथा अपने सहयोगी के साथ हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर सामने वाला दुश्मन भी है तो वो आपको कमजोर नहीं समझ पाता, आपकी हमेशा जीत होती है। आप कोई भी परेशानी में नहीं पड़ सकते। अगर परेशानी में पड़ भी जाते हैं तो आप उसमें से बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े आराम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के निकल सकते हैं। भारत देश की भी बात कर लीजिए, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग धर्म, फिर भी हम सब भारतवासी। इसका कारण क्या? अखंडता में एकता, भारत की विशेषता। अलग अलग खंड होते हुए भी अखंड है। यहाँ पे कितनी बोलियां, भाषाएं, कितनी जनजातियां, जातियां, कितने धर्म, कितने राज्य, कितने गांव, शहर, सबका फर्क है। लेकिन फिर भी जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या है? भारतवासी हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा की कहानी याद दिला देता हूँ, आपको भी बचपन की ओर ले जाता हूँ और मैं भी थोड़े अपने बचपन की बातों को याद कर लेता हूँ। इस कहानी के अंदर एक पेड़, गोदावरी नदी के किनारे एक पेड़ है। पेड़ का नाम है यहाँ पर शालंबलितरु, यानी वृक्ष विशेष का नाम है, जैसे सेमल का वृक्ष कहते हैं, एक नाम है। उस पर कई प्रकार के पक्षी जो है रात्रि में विश्राम करते हैं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आते हैं तथा वहां पे निवास करते हैं। फिर जब चंद्रमा अपने अस्ताचल मार्ग में होता है, अस्ताचल का मतलब हो गया जब अस्त होने की ओर होता है, यानी सुबह सवेरा सूर्य उगने का समय होता है, तब एक कबूतर यमराज के रूप में एक शिकारी को आते देखा है। अब वो यमराज का उसको रूप क्यों देता है? क्योंकि यमराज की मृत्यु का देवता है, तो शिकारी भी कबूतरों के लिए क्या हुआ? मृत्यु का देवता। तो वो यमराज की तरह शिकारी को दूर से आता देखा है। शिकारी आता है, चावल के दाने बिखेरता है और जाल बिछा देता है ताकि कबूतर चावल के दानों के लालच में आए और इस जाल में फंस जाए। ऊपर से उसी चावल जहां उसने बिखेरे थे, आसमान में कबूतरों का एक झुंड वहां से गुजर रहा होता है। उस झुंड का जो राजा होता है वो थोड़ा सा वृद्ध होता है। तो यहाँ पर भी अपन को बात ध्यान में देने की है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या ध्यान में देने की है। तो वहां पर एक वृद्ध आता है, वृद्ध राजा होता है उस झुंड के अंदर। तो लोभी
का राजा जो दल का नेतृत्व कर रहा होता है, वो कहता है कि इस निर्जन वन में, निर्जन का मतलब होता है जहां पे लोग नहीं रहते, निर्जनम, निर्जनम अगर समास विग्रह करें, ये अव्ययी भाव समास है, हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो। तो निर्जनम का मतलब हो गया जहां लोगों का अभाव हो। तो निर्जनम का समास विग्रह अगर संस्कृत में करेंगे तो जनानाम अभावम, निर्जनम का अगर समास विग्रह करेंगे तो जनानाम अभावम। तो इस निर्जन वन में यहाँ चावल के दाने कौन बिखेरेगा? कोई लोग रहते हो तो चलो कोई बात नहीं, चावल ले जा रहा था तो बिखर गए होंगे। यहाँ लोग ही नहीं रहते, यहाँ खेती भी नहीं होती, तो यहाँ चावल के दाने कौन बिखेरेगा? मुझे तो इसमें कुछ शंका नजर आ रही है। हो सकता है कि ये किसी जाल शिकारी ने बिछाया हो, हमें जाल में पकड़ने के। लेकिन उन झुंड में कुछ युवा कबूतर भी होते हैं। अब बात यहाँ पे ध्यान देने की कि आजकल की जनरेशन है जो अपने बड़ों की बात थोड़ी सी उनको मानने पटपटी लगती है, उनको लगता है कि उनके ऊपर बंदिशें वगैरह लगाई जाए। तो हमें यहाँ पे हमेशा अपने बुजुर्गों की, क्योंकि अनुभव उनके पास ज़्यादा है, तो हमें हमेशा उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी सलाह को मानना चाहिए। अब कुछ युवा कबूतर, एक युवा कबूतर होता है, वो श्लोक के माध्यम से कहता है, मैं श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ईर्ष्यि घृणी त्वसंतुष्टः, ईर्ष्यि घृणी त्वसंतुष्टः, क्रोधनो नित्य शंकित, क्रोधो नित्य शंकित, परम भाग्योपजीवी, पर भाग्योपजीवी च शरेत दुख भागी। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है? इन 6 चीजों के बारे में वो बोलता है युवा कबूतर उस वृद्ध कबूतर को, कि तुम तो ऐसे हर बात पे झिक मतलब चिढ़ते रहते हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तुम्हें हर चीज में मतलब समस्या है। तो वो उसके श्लोक के माध्यम से वो युवा कबूतर उस वृद्ध कबूतर को कहता है। इसमें कहा गया है कि जो ईर्ष्या करते हैं, जो ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, जो हर चीज में घृणा करता है, तब संतुष्ट, जो हमेशा संतोषहीन है, असंतुष्टित रहता है, उसको किसी बात में सेटिस्फेक्शन नहीं है। नित्य शंकित का मतलब हो गया जो हर चीज में शंका करता है। पर भाग्योपजीवी का मतलब हो गया जो दूसरों के भाग्य पर निर्भर करता है, खुद का कुछ नहीं, दूसरों के भाग्यों पर निर्भर रहता है। और फिर है ये कहा गया है कि 6 चीजें जो है वो दुख का कारण होती है। जैसे तुम भी शंका कर रहे हो तो तुम हमेशा जिंदगी में दुखी रहोगे, हम दुखी रहने वाले नहीं। इस श्लोक को मैं वापस पढ़ता हूँ। ईर्ष्यि घृणी त्वसंतुष्टः, क्रोधनो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च शरीरे दुख भागिना। यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, नित्य क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्यों पर जीने वाला, ये दुख के 6 कारण हैं, जिनके अंदर ये 6 चीजों में से कोई एक भी होता है तो भी वो दुख ही रहता है। ये ऐसा कहना था युवा कबूतर को, किसको? उस वृद्ध कबूतर को, जिसका नाम था चित्रग्रीवा। वृद्ध कबूतर जो राजा था उसका नाम था, इसमें पाठ में आपको कैरेक्टर के नाम दिए हैं, उसका नाम था चित्रग्रीवा। अब जब वो सब चावल खाने के लिए वो पूरा झुंड नीचे उतरता है, उसमें चित्रग्रीवा नहीं जाता, तो जैसे ही वो चावल खाते हैं चुगने जाते हैं तो वो उस जाल में फंस जाता है। अब जो बाकी के कबूतर उस युवा कबूतर के कहने पर नीचे उतरे थे चावल चुगने, अब वो उनको कोसने लगते हैं, हमने चित्रग्रीवा यानी अपने राजा की बात नहीं मानी, तेरी बात मानी और आज हम इस समस्या में पड़ गए, आज हम इस समस्या में पड़ गए। बाहर जाल से बाहर चित्रग्रीवा उन कबूतरों को शांत कराता और बोलता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि जो है उल्टी भागनी शुरू हो जाती है। जब हमें लोभ लालच दिखता है तो हम उसके परिणाम के बारे में नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या हुआ, बस हमें उस समय ऐशो आराम दिखता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का इसका दोष नहीं है, जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि सबकी
अब यहाँ पे समय कोसने का या एक दूसरे पर छीटाकशी करने का समय नहीं है। आप सब अपने पंखों के बल से, आप सब अपने पंखों के बल से एक साथ जोर लगा के जाल समेत झुंड का झुंड उड़ जाए। सब कबूतर वृद्ध चित्रग्रीवा की बात मानते हैं और एक साथ जोर लगा के जाल समेत उड़ जाते हैं। जाल को उड़ जाते हैं, शिकारी बेचारा घबरा जाता है कि मेरा तो, वो उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन कबूतर उसकी पकड़ से बाहर होते हैं। तो ये इसके अंदर ये भी कहा गया है कि छोटे छोटे तिनकों को अगर हम इकट्ठा करें, तिनका हालांकि बहुत छोटा होता है, क्या अपन को एक तिनके से लगता है ये क्या है, चीज कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन उन छोटे छोटे तिनकों को जब हम इकट्ठा करके उससे जब रस्सी बनाते हैं, उससे जब रस्सी बनाते हैं वो रस्सी मजबूत होती है और उस मजबूत रस्सी से हम मतवाले हाथी यानी जो एक बिगड़ा हुआ हाथी होता है उसको भी बांध सकते हैं। छोटे छोटे तिनके मिलकर भी एक बड़े से मतवाले हाथी को बांध देते हैं। तब मोरल ऑफ स्टोरी ये था कि हमें हमेशा कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी, हमें अपने साथियों का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए तथा हमें सूझबूझ के साथ एकता के माध्यम से यानी एकजुट होकर हमें इस समस्या का निवारण करना चाहिए। ये थी स्टोरी। हालांकि हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। स्टोरी समझाने का मेरा पहला तात्पर्य ये था कि ताकि आपके चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये कहानी है क्या? कहानी अगर आपको पता होती है तो पाठ पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, आराम आता है, मजा आता है, जो भी। तो ये जो कहानी है वो नित्य कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। ये हितोपदेश, हितोपदेश का मतलब जिस उपदेश में आपकी भलाई हो उसे कहते हैं हितोपदेश। ये कौन संधि है? हित धन उपदेश, हित धन उपदेश कौन संधि? नारायण शर्मा नाम के पंडित थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, उसमें से ये कहानी को लिया गया है। पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र के अधिपति जो थे उस समय उन्होंने ये रचना की थी। उस समय स्वमनोज्ञ अपने मन की आज्ञा से प्रभामय शैली थी इनकी जो बहती रहती थी। ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवा, ये ग्रंथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसकी भाषा सरल और सरस थी। ये पंचतंत्र ग्रंथ से लिए मिलती जुलती है। पंचतंत्र ग्रंथ कहानी बहुत ही अच्छी होती है, उसमें से हमेशा जो कैरेक्टर होते हैं वो पशु पक्षी होते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ होती हमारे लिए मॉरल स्टोरी होती है, लेकिन उसके जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा पशु या पक्षी होते हैं, उन पर डिपेंड रहती है घूमती कहानी उन पर। इसमें हमें मित्र लाभ के बारे में बताया गया। अब हम नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास में अगली बार इस पार्ट को वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट